मरीज जब आप पे विश्वास करेगा, ठीक है, तब आप मरीज का ज्यादा बेहतर इलाज कर सकते हो। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? एक हाथी का छोटा बच्चा, जिसको जब वो छोटा होता है चैन से बांधा जाता है, और जब वो बड़ा होता है उसको रस्सी से बांधा जाता है। क्या होता है जब हाथी छोटा होता है उसको हम बांधते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है, तो बहुत कोशिश करता है कि वो उस चीज को तोड़ दे जिससे वो बंधा हुआ है। तो उसको, हाँ, रस्सी तो तोड़ देगा, वो शक्तिशाली है। तो उसको लोहे की साकल से बांधा जाता है, और फिर उसको ऐसा विश्वास हो जाता है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। अब वो हाथी का बच्चा जब विशाल काय हो जाता है, तब उसको एक मामूली सी रस्सी से भी बांधो ना तो वो उसको नहीं तोड़ पाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके मन में बस जाता है कि मेरे बस की बात नहीं है। है ना? तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? यदि कोई डॉक्टर पे मरीज विश्वास रखता हो, और वो डॉक्टर यदि उसको पानी भी पिला दे, या उसको वो शक्कर की गोली भी दे दे, गुड़ भी खिला दे, तो वो ठीक हो सकता है। तो वो चीज होती है विश्वास और भरोसा। तो डॉक्टर पे मरीज यदि विश्वास करेगा तो मरीज जल्दी ठीक होगा प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से। है ना? तो एक नम्र व्यवहार रखना है। जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, नर्स है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, इनको मरीज से पोलाइटली पेश आना चाहिए, क्योंकि मरीज ऑलरेडी परेशान है, दुखी है। ना, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उसका इलाज कर रहा है वो तो चिड़चिड़ा ना हो कम से कम। है ना? आजकल मैं देखता हूँ बहुत लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। पर मरीज को हैंडल करना है तो आपको सॉफ्टली हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा डांटना भी पड़ सकता है, लेकिन वो कम होना चाहिए। ज्यादातर आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले उनको प्यार से समझाया जाए, और फिर नहीं आता है समझ में तो कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, तो बातों से मानते भी नहीं है। है ना? ट्रीटमेंट चल रहा है, फॉलो अप बहुत जरूरी है। मरीज से पूछते रहो, उसको बुलाना है ना, रिविजिट करवानी है एक आध हफ्ते बाद। ठीक है? और उसकी बीमारी को की डायग्नोसिस प्रॉपर करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको समझाना है, मरीज को सुनना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। है ना? मरीज की हिस्ट्री लेनी है, और मरीज को सस्ती और असरदार दवाई देनी है। कुछ यदि फिनेंशियली वीक है तो ब्रांडेड मेडिसिन यूज नहीं करनी, जेनरिक मेडिसिन यूज करो। ठीक है? जेनरिक मेडिसिन का भी इफेक्ट अच्छा होता है, कम पैसों में आ जाती है। 10 रुपए की दवाई 2 रुपए में, 1 रुपए में आ जाएगी। 90% का फायदा है। ठीक है? तो जेनरिक मेडिसिन यूज किया करो। ऐसे मरीज जो फाइनेंशियली वीक है, तो जो विलेज में जो लोग सेवाएं दे रहे हैं अपनी, उनको क्या यूज करना चाहिए? जेनरिक मेडिसिन। कल ही बताया था जेनरिक क्या होती है। हेल्थ क्या, हेल्थ चेकअप भी कर सकते हो आप। इसके कैंप यदि आप लोग लगाओगे, गवर्नमेंट भी करती है, नर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर शामिल होते हैं इसमें, और अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है। हेल्थ कैंप करने से पॉपुलैरिटी बढ़ती है। हर महीने जैसे फ्री में ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, ये सब यदि करवाते हो आप अपने क्लिनिकल सेटअप पर, तो मरीज ज्यादा आएंगे। मरीजों को, हर व्यक्ति को जो चीज फोकट में मिल रही होती है उससे उसका ज्यादा लगाव रहता है। रहता है कि नहीं, बताओ? हम्म। अब जैसे डिजिटल, आपके पास बीपी मेजरमेंट की मशीन है, आपने कर ही दिया दो चार लोगों का, क्या गया? थोड़ी सी सेल की बैटरी गई। 10 रुपए की सेल लगाए थे, उसकी बैटरी जो उतरेगी, और थोड़े बहुत आपके एफर्ट्स लगेंगे, क्या जाएगा इससे ज्यादा? लेकिन पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी। मार्केटिंग में भी तो पैसा खर्च करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां कितना पैसा खर्च करती है? मेट्रो सिटीज की प्राइम लोकेशन पे 1 लाख रुपए महीना देके होर्डिंग लगवाती है, ताकि आपकी एक बार नजर पड़ जाए। है ना? दाने दाने में केसर का दम। तो व्यक्ति उसको यूज करने लगता है कि नहीं? बताओ। जब भी टूथपेस्ट की बात आती है तो कोलगेट सबके माइंड में छपा हुआ है। ठंडा बोले तो कोका कोला, गाड़ी बोले तो मारुति, होंडा, हीरो होंडा। ये सब आपके दिमाग में कैसे छपा है? मार्केटिंग से।
तो मार्केटिंग जिन चीजों की होती है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो आपको भी मार्केटिंग करनी है। ठीक है, फ्री कैंप कंडक्ट करवाने हैं। और सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है वर्ड ऑफ माउथ। मतलब म्यूट करो भाई, जिसके आसपास से आवाजें आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लो। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करवाने हैं। ठीक है। और वर्ड मार्केटिंग करवानी है। सोशल मीडिया पे आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, उस पे आपको अपने कस्टमर्स को ऐड करना चाहिए। ठीक है। कम से कम छुट्टी मारनी चाहिए। कुछ फ्री सेवाएं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री सेवाएं भी देना बहुत जरूरी है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफेशनल पेज बना सकते हो, है ना। फीस तो आपको कल ही बताया था, थोड़ी कम लेनी चाहिए, रिजनेबल फीस में आपको कंसल्टेंसी देनी है। 2 मिनट का